गो। ओके, तो चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये रिवीजन ये होगा, मतलब आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है, तो कुछ एग्जाम्पलर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इसमें थीटा आपको क्वेश्चन में बोला है कि थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। और क्या बोला है ना, देन शो दैट अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू सेक थीटा। क्या दे रखा है, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा। प्रूव दैट अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा फिर प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, टू माइनस टू सेक थीटा, माइनस टू सेक थीटा। तो इसको आपको प्रूफ करना है और मैं आपको कुछ समय देता हूँ, ट्राई करूँ, नहीं होगा तो मैं करूँगा। ठीक है, ट्राई करो, स्टार्ट। ओके, ये 16, सर हो गया। 17, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका हो गया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हुआ डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा आप कहीं पर शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अभी देखो बेटे कैसे ही सवाल हो जाएगा आपका। तो आप एल एच एस से स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली, और एल एच एस आपका क्या है ना, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब बेटे देखो, मैंने आपको समझाया था कि जब डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में वन माइनस साइन थीटा, ऐसा करके जब होता है तो आप क्या करना, नीचे का सपोज नीचे वन प्लस साइन थीटा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। ऊपर नीचे वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। इधर भी ऊपर वन प्लस साइन थीटा नीचे वन माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट आपका मर्जी, आप ऊपर नीचे इधर वन प्लस साइन थीटा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका मर्जी, जैसे भी करो आंसर जरूर आएगा। ठीक है ना, ये मैंने समझाया था आपको। बेटे क्या करना है, नीचे लिखा है वन प्लस साइन थीटा, तो आपको क्या करना है, वन माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर आ जाएगा क्या बेटे, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बेटे नीचे जब वन प्लस साइन थीटा में वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन साइंस स्क्वायर को थीटा। थीटा प्लस अंडर रूट। अभी देखो बेटे, इधर क्या करेंगे, ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वन माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन वन थीटा प्लस का साइन थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, वन वन माइनस माइनस साइन, साइन थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर। इतना तक सबको बेटा समझ में आ रहा है। आप बोलोगे, यस सर। आप बोलोगे, यस। आप बोलोगे सर मैं ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से कोई गलती होता है क्या, बिल्कुल नहीं, आंसर आएगा। आप ट्राई करके घर में देख सकते हो। आप इधर ऊपर नीचे अगर वन प्लस साइन थीटा भी मल्टीप्लाई करो, मतलब ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर भी आप ऊपर नीचे वन प्लस मतलब वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, जैसे भी करो। क्लियर और नॉट। अब बेटे यस यहाँ सर। से यहाँ यस सर। यहाँ से आगे जो हम प्रोसीड करेंगे, बहुत ही केयरफुली प्रोसीड करेंगे, कॉशियसली प्रोसीड करेंगे। रैंडमली प्रोसीड करने से क्या होता है, हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एक दूसरे सिचुएशन में हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, तो हम आराम से इसको समझेंगे। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, जेई मेन लेवल का सवाल है, और इसको मैं क्यों जेई मेन लेवल का सवाल बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। बेटे आपको याद होगा, मैंने बोला बोला था कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हम क्या लिखते हैं बेटे, इसका आंसर में मॉड एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका आंसर में, मॉड एक्स लिखते हैं। याद आया, पढ़ाया था मैंने, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता है मॉड एक्स। अरे याद आया कि नहीं। यस सर। तो ओके। बेटे, तो यस बेटे सर। ऊपर है वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर कर रहे हैं ना, वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा ना, वन माइनस साइन थीटा का मॉड। एवरीबॉडी गेट इट, नीचे। यस सर। अच्छा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब नीचे क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट, प्लस। यस सर। यस सर। ऊपर बेटे वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वन प्लस साइन थीटा।
1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय नीचे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस। कॉस। ओके। अब बेटा आपको याद होगा मॉड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको बताया था मैंने एक क्लास में, स्पेशली एक क्लास मॉड के लिए किए थे कि मॉड एक्स कोई भी रियल नंबर का जब मॉड निकालते हो दैट इज इक्वल टू द सेम नंबर व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जिस नंबर का मॉड निकाल रहे हो अगर वो नंबर जीरो या फिर जीरो से बड़ा है तो उसका मॉड वही आ जाता है, जैसे कि 5 का मॉड वही 5 आ जाता है, जीरो का मॉड वही जीरो आ जाता है। लेकिन अगर आपका नंबर अगर नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर का मॉड निकालते हो तो मॉड निकालने के बाद क्या आंसर में आता है उस नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके आता है, याद आया ना। जैसे कि यस सर। जैसे यस कि सर। जैसे कि आप एक नेगेटिव नंबर ले जाओ -5 का जब मॉड करोगे तो आंसर में क्या आता है -5 में एक माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 होके जाता है। तो वही मैंने लिखा हूँ व्हेन x इज लेस देन 0, जब x नेगेटिव नंबर हो उसका मॉड क्या आता है। तो ये चीज को भी आपको इधर ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बेटे ये सवाल खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन क्या होता कि आपको ये मॉड वर्ड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कर देते, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में हम मॉड लेके कर रहे हैं और मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में कि किस सिचुएशन में आपको मतलब ऐसे करना है और किस सिचुएशन में डायरेक्ट भी कर सकते हो, बताऊंगा। सर मैं बोलूं सर मैंने कैसे किया हूँ। पहले 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 खत्म हो जाए, पहले खत्म हो जाए। सुन सुन, यस सर। यहाँ तो बेटे सबका कंप्लीट हुआ। अच्छा। यस सर। अच्छा एक बात सुनो, 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 माइनस साइन थीटा, बेटा उसको जरा गौर करके देखो, 1 माइनस साइन थीटा को जरा गौर करके देखो। आपको पता है ना साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, साइन थीटा का वैल्यू कभी यस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। बेटा दुनिया का कोई भी रियल नंबर का साइन आप निकाल सकते हो, ये पढ़ाया था मैंने, डोमेन उसका ऑल रियल नंबर होता है। कोई भी यस रियल सर। नंबर वन का साइन निकालो, सर पॉजिटिव। हाँ मैक्सिमम है उसका वैल्यू 1 आएगा, और मिनिमम कोई भी एंगल का मैक्सिमम साइन वैल्यू मैक्सिमम 1 आता है, मिनिमम -1 होता है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से छोटा होगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, राइट। साइन थीटा का वैल्यू 1 या फिर 1 से हमेशा छोटा होगा। तो बेटे देखो यहाँ पर आप एक नंबर 1 से दूसरा नंबर साइन थीटा का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, 1 माइनस साइन थीटा। बेटे साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा होगा क्या, नहीं। अच्छा जब बेटे एक नंबर से दूसरा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो आंसर में नेगेटिव कब आता है, इसका वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, कौन सी सिचुएशन में दो सब्ट्रैक्शन का आंसर नेगेटिव आता है, जब बी ए से बड़ा हो। समझ रहे हो ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस करने से आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अरे समझ रहे हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस करने से आंसर नेगेटिव आता है ना। इफ बीज अरे ग्रेटर नॉट, यस सर। इफ बीज ग्रेटर देन है, अगर बी बड़ा हो और ए छोटा हो, छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करने पे आंसर हमेशा नेगेटिव आता सर है। नेगेटिव लेकिन बताइए। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो भाई साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, साइन थीटा किसी भी हाल में 1 से बड़ा नहीं होने वाला है, साइन थीटा किसी भी हाल में 1 से बड़ा नहीं होने वाला है। तो साइन थीटा हमेशा 1 के साथ इक्वल या फिर उससे छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। और जब साइन थीटा 1 के साथ इक्वल हो जाएगा तो बेटे इसका वैल्यू 0 होता है, और अगर साइन थीटा 1 से, तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, कभी भी बेटे इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। इसका वैल्यू कभी यस भी सर। नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी, एक सेकंड भाई, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन कब नेगेटिव आता है, ए माइनस बी कब नेगेटिव आता है, जब बी ए से बड़ा हो। तो यहाँ पर साइन थीटा 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा साइन थीटा 1 या फिर उससे छोटा होगा, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, कभी बेटे इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो बेटे ये इतना मैं क्यों समझाया, मेरा समझाने का कारण यही है कि 1 माइनस साइन थीटा हमेशा के लिए 0 या फिर 0 से बड़ा नंबर आता है। पॉजिटिव नंबर। तो बेटा जो नंबर 0 या फिर 0 से बड़ा है उसका जब मॉड करते हो तो क्या होता है, मॉड जब खुलता है तो डायरेक्ट खोल देते हो ना, डायरेक्ट खोल देते हो। यस सर। तो 1 माइनस साइन थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो बेटा जब मॉड खोलेंगे तो डायरेक्ट खोल देंगे, वो तो हर हाल में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो डायरेक्ट खोल देंगे। क्योंकि अगर जिसका मॉड निकालो अगर वो नेगेटिव है तो मॉड जब खोलोगे तो माइनस लेके खोलोगे, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ऐसे खोल दिया।
अच्छा बेटे, क्वेश्चन में ये गिवन है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? अरे समझ रहे हो ना, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका कॉस क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। क्योंकि एसटीसी रूल कहता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पर ये जो कॉस थीटा, ये बेटे एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का जब मॉड करते हो और मॉड जब खोलोगे तो माइनस दे के खोलोगे, समझ रहे हो कि नहीं? मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस यस सर। एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन। अच्छा, इधर देखो भाई, देखो थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, और साइन थीटा पॉजिटिव, वन पॉजिटिव, दोनों मिलकर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड तो डायरेक्ट वैसे ही खोल देंगे। अरे समझ रहे हो ना? और नीचे भाई कॉस थीटा इधर नेगेटिव है, तो उसका मॉड जब खोलेंगे तो माइनस दे के खोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अभी भाई एलसीएम ले जाओ नीचे, माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले गए तो ऊपर क्या जाएगा? माइनस कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले गया तो ऊपर क्या जाएगा? वन माइनस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा, तो कितना जाएगा? टू। तो टू बाई माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस टू सेक थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि बेटे कुछ कुछ जगह में यही प्रॉब्लम दिया गया होगा और आपको ये सब मॉड वॉड ये सब माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कुछ लिखोगे, और क्या डायरेक्ट लिखोगे, क्या आरएचएस आपको देगा, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। सुनो बेटे, जब क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया है कि थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब आप जान रखो बेटे कुछ तो चक्कर है, क्योंकि यहां पर देखो बेटे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर मतलब मॉड कॉस थीटा। अब बेटा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है मतलब कॉस थीटा नेगेटिव, तो मॉड जब खोलेंगे माइनस देके खोलना पड़ेगा मजबूरन। और ऊपर भी थोड़ा सा वो सोचना पड़ा, आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा वन या फिर वहां से छोटा होता है, तो इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहता है, तो मॉड जब खोलेंगे तो डायरेक्ट खोल देते हैं। ये भी तो समझ में बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन बेटे क्वेश्चन क्या अगर देता, आपको ये सब मतलब ये मॉड वॉड नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट क्या करते थे? क्वेश्चन क्या होता, आप डायरेक्ट लिख लेते वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर, आप डायरेक्ट लिख देते वन माइनस साइन थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर डायरेक्ट लिख लेते कॉस थीटा, इधर वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर को डायरेक्ट लिख लेते वन प्लस साइन थीटा, और नीचे डायरेक्ट लेते कॉस थीटा। और बेटा आपका क्वेश्चन में एक्चुअली देता आरएचएस में देता टू सेक थीटा, माइनस टू सेक थीटा नहीं देता। आरएचएस में आपको खाली टू सेक थीटा देता, माइनस टू सेक थीटा नहीं देता, और ये भी आपको नहीं देता। तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के भी दे देता हूं कि किस टाइप का सवाल में आपको कुछ माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। सपोज आपको दे रखा है और प्रूव दैट अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है टू सेक थीटा। तो इधर ना आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करोगे बेटे, मैंने बोला था जहां पर आपको कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें एज्यूम करके बस हमें आरएचएस को अचीव करना है किसी तरह। आरएचएस हमारा डेस्टिनेशन है ना, आरएचएस हमारा डेस्टिनेशन है, तो किसी तरह हम आरएचएस पे पहुंचना होगा। क्लियर और नॉट? अगर कुछ नहीं दिया है तो बेटे एज्यूम करके हमें आरएचएस तक पहुंचना होगा जबरदस्ती। तो मैंने बोला था तब वो जब एलएचएस स्टार्ट किए तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया, वन माइनस साइन थीटा सब मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ गया बेटे सॉरी ऊपर नीचे आपने वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर आ गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भाई, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा उसका रूट ओवर प्लस ये क्या आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे मुझे मेरा आरएचएस चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो सब मैं एज्यूम करूंगा। तो बेटे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर का रूट ओवर ना डायरेक्ट लिख लूंगा वन प्लस साइन थीटा, अरे कुछ तो नहीं दिया है ना, डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कॉस थीटा, और ये है वन माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, और एलसीएम ले जाओ कॉस थीटा ऊपर वन प्लस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा कट गया टू बाई कॉस थीटा मतलब टू सेक थीटा। तो देखे ये सवाल में मैंने मॉड वर्ड का कुछ भी नहीं किया, कारण क्या था
क्योंकि मुझे मुझे बस कुछ कंडीशन नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना। तो किसी भी तरह मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं करके रहूंगा, और मैंने कर दिया। यू गेट इट और नॉट? यस सर। ओके, यस ये सर। है ये है Yes, sir. फंडा, ये है फंडा। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट हमें जानने को मिला बेटे, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बेटा 1 माइनस साइन थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, ऑलवेज रिमेंबर। वाई, रीजन क्या है? आज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से छोटा होता है, इसीलिए 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। कभी भी 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव नहीं होने वाला। क्लियर और नॉट? इसलिए जब मॉड खोलेंगे डायरेक्ट खोल देंगे, ठीक है। और खाली 1 माइनस साइन थीटा Yes, नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का मॉड भी हमेशा हम डायरेक्ट खोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा करके। क्लियर और नॉट? क्योंकि कॉस थीटा भी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। बेटे ये सारे फंडा समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर प्रीवियस वाला पेज में सर, जब हम मतलब वो जो कॉस स्क्वायर थीटा का सर रूट ओवर, मतलब आप मतलब सर जब कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर निकालेंगे तब सर वो टाइम में वो पॉजिटिव सर सेकंड पेज में, हम्म। सर सेकंड पेज के बारे में बोल रहा हूँ सर, अच्छा मतलब ये वाला अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, सर। इसमें। ये सर, हाँ हाँ ये बोलो। सर कॉस स्क्वायर थीटा का सर वो रूट ओवर सर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है हाँ सर, वो केस में सर, वो, वो केस में जब मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो फिर हाँ सर वही ये भी तो। हम सोच सकते हैं कि वो हाँ कॉस थीटा तो फिर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो, इससे। वो, वही तो मैं बेटे आपको बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आप कैसे भी करके आपको अपना आरएचएस में आना होगा। बेटे 12th में से कैलकुलस में बहुत सारे सवाल करोगे, जहां पर अगर कुछ भी नहीं देता है तो आपको किसी तरह अपना आरएचएस को अचीव करना होता है, ठीक है ना। तो हमें टू सेक थीटा चाहिए किसी भी तरह। तो हम रॉफ में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर खाली कॉस थीटा लिख दूं और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस, तो बेटे बड़े आराम से टू सेक थीटा हो गया। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इधर कर दिए। क्लियर और नॉट? लेकिन उधर माथापच्ची करना पड़ा क्योंकि उससे दे रखा था कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा नेगेटिव है, तो बेटा कॉस थीटा का मॉड माइनस कॉस थीटा ही लिखना पड़ेगा। यू गॉट इट? खाली कॉस थीटा लिखने से गलत सर होगा। ये सर, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि सर इसका जब हम्म। सर बोल रहा था कि मतलब सर वो क्वेश्चन में अगर हम वो क्वेश्चन दिए ना थीटा इक्वल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम्म। वो क्वेश्चन में हम पूरा डायरेक्ट सॉल्व करके लास्ट में हम रिजल्ट को देखते हुए बोलते कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। कॉस में क्यों देखेंगे बीच में? देखो बेटे, ये मैं आपको जो बताया ये प्रोसेस है उसका, ठीक है ना, ये प्रोसेस है, और ऐसे ही किया जाएगा इसको। बेटे आप डायरेक्ट जब कर दोगे, डायरेक्ट आप सपोज कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसका मॉड माइनस कॉस थीटा खोल के आप कुछ ना कुछ कर दोगे, आरएचएस आ जाएगा और खुश जाओगे। लेकिन बेटे ये प्रोसेस है उसका कि ऐसे ही हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा नीचे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही पता चलता है, किसी चीज को इतना नो सर, डायरेक्टली वही नहीं कर। बोल तो रहा हूँ। हम्म। नो सर, मैं वही नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे क्वेश्चन जैसे मतलब सॉल्व करके लास्ट में हमारा आएगा टू सेक थीटा आएगा, हम्म। और क्वेश्चन को देख के हम अगर क्वेश्चन जाएगा सेकंड क्वार्टर में तो हम उधर माइनस लगा लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, पहले पहले सूर्य माधव का कैसे? हर एक मिनट 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 एक मिनट। सूर्य माधव तुम ये बोल रहे हो कि सपोज तुम्हारा आंसर आया लास्ट को कि टू सेक थीटा, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सॉरी, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तुम लिख दोगे कि टू सेक थीटा को माइनस टू सेक थीटा। और ये क्या सर, लॉजिक हुआ? क्योंकि सेक तो नेगेटिव होता है ना, मतलब तो टू सेक सेकंड थीटा क्वार्टर में। माइनस टू सेक थीटा इक्वल हो जाएंगे? अरे सेक थीटा नेगेटिव होता है, उसके आगे अरे कोई नंबर सपोज एक से नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा देने से वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा रे। अरे समझ रहे हो? अगर तुम्हारा नंबर नेगेटिव है उसके आगे माइनस कैसे लगाते हैं? -5 एक नेगेटिव नंबर है, अरे समझ रहे हो? सपोज एक्स इज नेगेटिव, तो उसमें जब माइनस मल्टीप्लाई कर दो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? यस सर। तो आप ऐसे करते हैं क्या? अरे ऐसे करते हैं क्या, सपोज सपोज आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए और लास्ट को आपका आंसर आया ए, और
आप और साइड में सपोज ये लिखा है कि ए इज नेगेटिव, तो क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू माइनस है, माइनस लगा दोगे उसके आगे। ये क्या मतलब हुआ? अरे ए इज इक्वल टू माइनस यस है, ये क्या मतलब हुआ इसका? अरे सपोज कहीं पर सर। लिखा है ये एक्स और लिखा है कि एक्स इज नेगेटिव, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दोगे। अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया तो बेटा माइनस एक्स को अगर इस साइड में लाए 2x इज इक्वल टू 0, तो एक्स 0 नहीं आ जाएगा, तो नेगेटिव कैसे आएगा? ऐसे माइनस का अपने आप लगा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नो नहीं? सर। यस सर। हाँ। सर क्या बे? सेकंड पेज थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं सर और एक बार? नहीं, सुनो सुनो सुनो, अननेसेसरी डाउट अगर क्रिएट करके आप करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सेकंड वाला पेज में क्या है बताओ, देखो। सर वो जो था सर एक स्टेप सर, 1 + sin थीटा का स्क्वायर सर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का हम्म रूट ओवर प्लस 1 - sin थीटा का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा का सर होल रूट ओवर। हम्म सर वो वाला मतलब वो न्यूमरेटर का सर वो मतलब उसका रूट निकल के सर उसको ऐड कर देंगे। और सर हम्म। जब नीचे वाला केस आएगा सर मतलब वो कॉस स्क्वायर थीटा का सर जब रूट ओवर निकालेंगे, तो फिर सर वो केस में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर थीटा मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो फिर सर ये केस में थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो फिर सर इस केस में cos थीटा नेगेटिव होगा, मतलब माइनस cos थीटा हो जाएगा। अरे यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर कहाँ लिखा है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में? ये तो सर कुछ नहीं ये लिखा सर हूँ। मतलब सर मैं फर्स्ट वाला केस को मतलब ये मतलब ऐसे स्टेप में कर मतलब ये वाला स्टेप में करने के लिए सर बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे करेंगे तो फिर सर क्या होगा, मतलब सर जब ओके गिवन होगा कि ओके 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 ओके, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। बेटा याद रखो, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। याद रख के जाओ उसको, ठीक है ना? आप उसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। देखो भाई, ये सर। एक्स स्क्वायर का रूट ओवर मैंने बोला था ना आपको, मॉड एक्स। और बेटे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मॉड x होता है x, एंड व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड x होता है माइनस x। तो ध्यान रखा करो, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर x होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड माइनस x होगा व्हेन लेस देन इक्वल टू 0। आप इधर उधर के कुछ नहीं कर सकते कि इसको x लिख के फिर दोबारा कुछ सोच के कुछ इधर उधर का कर नहीं सकते आप। अरे पहले तो इसको x तभी लिखोगे ना जब x पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x नेगेटिव है तो इसको x नहीं लिख सकते। अरे ये x सर अगर नेगेटिव है तो माइनस x लिखना पड़ेगा। ये सर मैं तो वही बोल रहा हूँ सर कि इस केस में सर मतलब जब गिवन होगा कि सर थीटा इज बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर सर वो केस में cos थीटा तो नेगेटिव होगा, तो फिर सर cos स्क्वायर थीटा का जब रूट ओवर निकालेंगे तो फिर सर वो माइनस cos थीटा होगा। हाँ हाँ, ओहो, तुम मॉड को उठा के डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो तो? यस सर। हाँ हाँ, वो कर सकते, यू आर अलाउड टू डू दैट, ऑफ कोर्स। अरे यू आर अलाउड टू डू इट। ये मैं तो मॉड आपको इसीलिए लिखवाया ताकि आप याद रखो जिंदगी भर। हाँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बेटे एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन 0। अरे सबको समझ में आ रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है ये चीज? हेलो? यस सर। बड़े बड़े अदर। यस सर। हाँ, देखो कैसे, सर देखो। सीधे मतलब वही बोल रहा था सर। और शुरू में सर तो वही वो। मतलब सर वो मतलब इसको समझाने के लिए सर वो ट्राई कर रहा था सर, मतलब ये कंडीशन में सर डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? डायरेक्ट ना, डायरेक्ट आप अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली आप एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट x लिख सकते हो। x लेस देन 0 तो माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो। बट आप देखो ना, 3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा जरा बताओ? सर 3। हाँ, -3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा जरा बताओ? सर ये भी 3 होगा। वही 3 होगा। अरे बेटे, ये सिंबल आपको कभी नेगेटिव स्क्वायर रूट में आंसर नहीं देता, समझ रहे हो ना? इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। गॉट इट और नॉट? तो -3 का यस स्क्वायर सर। होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट मतलब ये आपको 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट देगा, तो इसका स्क्वायर क्या आता है बेटे, सॉरी इसका रूट ओवर क्या आएगा, वही 3 ही आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, माजरा क्या हो रहा है, देखो बेटे। जिसका स्क्वायर अंदर लिखे थे जब वो नंबर पॉजिटिव था तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट खोल के डायरेक्ट 3 लिख लिए। लेकिन यहाँ पर -3 का स्क्वायर करे तो, और -3 एक नेगेटिव नंबर था, तो बेटा जो आंसर फाइनली आया उसका आगे एक माइनस मल्टीप्लाई होके 3 होके आया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो वही मैं यस बोलने सर। की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0, यस सर।
अच्छा वही बोल रहे थे, अरे वही यस बोल सर। रहे थे, अरे उसको ऐसे बोल रहे हो। चलो ठीक है, हाँ आगे चलें। हेलो, अरे ये क्या यस हुआ, सर। ये क्या है, हाँ फंक्शन 11 किधर गया रे? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक ठीक है, देखो 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 कैसे आपका लिखा है, देखो बेटे इधर, गिवन दैट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये देखो देखो सब पूरा पूरा आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो बेटे प्रोसेस है, आप एग्जाम्पलर में कैसे प्रोसेस किया, देखो बेटे सब कि रूट ओवर ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दैट, देख रहे हो ना, रूट ओवर ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड अल्फा, ठीक है ना, यस सर। अल्फा। फिर क्या लिखा है देखो बेटे कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, इसीलिए मॉड कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। तो याद रखो बेटे, अगर आपका नंबर नेगेटिव है और मॉड खोल रहे हो तो माइनस दे के खोलना है ना, लेकिन अगर वो नंबर पॉजिटिव है या फिर जीरो है तो डायरेक्ट खोल देना, ठीक है, ये था फंडा। अच्छा तो बेटे इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि नहीं? अच्छा यस सर। हाँ अच्छा ठीक है, यस इसका सर। इसका आंसर जरा करो, अंडर रूट, सॉरी रूट रूट ओवर ऑफ 3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, रूट ओवर ऑफ 3 cosec 20 डिग्री, सेकंड, रूट ओवर ऑफ 3 क्या दिया है, cosec 20 डिग्री, cosec 20 डिग्री माइनस व्हाट, sec 20 डिग्री, करो 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 स्टार्ट, 47 48, यस, देख लो, तो बेटे बहुत सिंपल सा सवाल है, आप ये रखा है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, पहले तो आप ना ये cosec 20 डिग्री का आचार कभी बनाओगे, अरे cosec 20 डिग्री का भी क्या कभी कोई आचार बना, तो बेटे क्या करो उसको पहले 1/sin 20 डिग्री है ना, और ये क्या हो जाएगा 1/cos 20 डिग्री, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यस कॉसेक, सर। कोई कभी कॉसेक का कुछ करता है, कॉसेक का आप कभी कुछ करते हो, कॉसेक को तो हमेशा 1/sin किया जाता है, मुझे पता नहीं क्यों कॉसेक दिया देता है, तो लास्ट में हम उसको 1/sin ही करते हैं, सेक को 1/cos, इतना तो पहले कर दो, आगे रास्ता इजी है, थोड़े नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, और ऊपर हो गया √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। बेटे इधर से खेल होगा, इधर से शुरू होगा असली खेल, बेटे इधर से ना हम थोड़ा पॉज लेके कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है आपको पूरा फास्ट फूड खाने का हैबिट है, तो डायरेक्ट चाउमीन बना दो, 5 मिनट में चाउमीन बन गया, खा के अब निकल गए, तो बेटा मैथमेटिक्स तो चाउमीन नहीं है ना, मैथमेटिक्स में ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लेना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेके इसको जरा ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर बेटे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 45 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ योर ब्रेन, आपका ब्रेन कौन से स्टेट में है उसके ऊपर डिपेंड करके मैं भी एक दिन के अंदर आपका ये हो जाएगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। बेटे कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो नीचे sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, कुछ याद आ रहा है, कुछ एक चीज मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है जिससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला यस बन सर, सकता 2 है, sin टू, cos। टू यस सर, मिसिंग 2 है, मिसिंग राइट, है सर। हाँ ये देखो सर पजल, sin का फॉर्मूला हाँ बन जाएगा। पजल पजल सॉल्व कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, नीचे के 2 मिसिंग लग रहा है, लगे तो ये तो एक फॉर्मूला हो जाता, sin 40 डिग्री हो जाता। अच्छा दूसरा बात, नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा और एक बात छोड़ो उसको, ऊपर में 2 बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर इधर √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री है, अगर √3/2 होता तो अच्छा थोड़ा नहीं होता, √3/2 और इधर अगर 1/2 होता तो अच्छा नहीं होता, यस सर। अरे सबको समझ में आ रहा है मेरा बात, मेरा बात समझ में आ यस सर। रहा है, बिकॉज बेटे √3/2 एंड 1/2 कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है भाई, क्योंकि √3/2 होता है cos 30 डिग्री एंड 1/2 होता है sin 30 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो √3/2 होता है sin 60 डिग्री एंड 1/2 होता है cos 60, बेटे इस चीज को याद रखो, ये दोनों ना मित्र है एक दूसरे के, फ्रेंड है एक दूसरे के, है ना,
हाँ, तो इधर एक बाई टू मिसिंग है और इधर एक 1/2 मिसिंग है। एक फॉर्मूला बन जाएगा रे, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसा करके फॉर्मूला बन जाएगा। तो यस सर। तो नीचे बेटे 2 मिसिंग है, तो ऊपर एक 2, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ऊपर में मुझे एक 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए, अरे समझ रहे हो ना, ऊपर में मुझे 2 डिवाइड करना पड़ेगा, रूट सर थ्री बाई 4 टू 1/2। मल्टीप्लाई। तो अगर 2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, मतलब 4, डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई करता हूँ। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? यस Yes, sir. रूट थ्री बाई यस टू सर। कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। ये बेटे कोई भी किताब में नहीं लिखा जाता है कि ऐसे करो, ये तो पजल सॉल्व जैसे करते हैं, आप बचपन में पजल सॉल्व कर रहे होगे, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, ये पजल है बस, आप इसको सब्जेक्ट समझ रहे हो, हम इसको पजल समझते हैं। तो बेटा रूट 3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन, रूट 3/2 का जगह क्या धर दो, आपका मर्जी, आपका मर्जी। रूट 3/2, अच्छा देखो नीचे क्या होगा जरा बताओ, नीचे आएगा साइन 40 डिग्री, है ना? सर साइन 40। हाँ, तो बेटा डायरेक्ट 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 ऊपर साइन 40 डिग्री लाने की कोशिश करो, देखो कैसे आ जाएगा। रूट 3/2 के जगह क्या लिख लो, साइन 60 डिग्री, क्या लिख लो, साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 के जगह क्या लिख लो, कॉस 60 डिग्री, है ना, इंटू साइन साइन 60। सी माइनस डी का फॉर्मूला हो गया। वेरी गुड, साइन सी, यस साइन सी माइनस या फिर साइन ए माइनस बी, जो भी आप बोले। हाँ, तो बेटा ये हो गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। साइन 60 डिग्री माइनस 20 कितना हो जाएगा, साइन 40 डिग्री, और नीचे साइन 40 डिग्री, दोनों कटे, हलाल हो गए, बचा क्या भाई, 4। हाँ, तो ये क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मैं बता देना चाहता हूँ, जिसको आप जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर करते वक्त खींच जाएगा आपका। सर वो साइन 40 डिग्री कैसे हो गया, समझाइए एक बार सर। अच्छा, इधर क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नो तो सर, क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में, अरे डिनोमिनेटर में ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यस 2 सर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, डायरेक्ट साइन 2 थीटा। तो यस ये सर। 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 20 डिग्री मतलब साइन 40। गॉट इट। तो इधर बेटा क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिला, एक तो इधर 2 मिसिंग था, दूसरा ऊपर बेटा मैंने बोला अभी याद रख लो, रूट 3/2 एंड 1/2 एक दूसरे के परम मित्र है, समझ रहे हो ना। तो इधर एक बाई टू चाहिए, इधर एक 1/2 चाहिए, बस। तो हो गया। तो आज का क्लास को बेटा यहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट और एक क्लास है अभी जस्ट, उसके लिए मटेरियल भी बनाना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेल 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 सर वेल वेल थैंक यू सर। वेल।